हे स्टूडेंट्स, दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका फिर से स्वागत करता है आपके अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कई टॉपिक जुड़े हुए हैं, और इस टॉपिक का नाम है वैलेंसी। देखिए, हमने प्रीवियस टॉपिक में बार बार बात की थी, यानी प्रीवियस पार्ट के अंदर, कि जिसको आयन समझ में नहीं आएंगे उसको आयन समझ में आएंगे वैलेंसी वाले टॉपिक में, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वैलेंसी वाला, ये आयंस वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो जिसको वहां पे आयन समझ में नहीं आए उसको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। जैसे हमने बात की थी भाई, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, गेन करते हैं, वो सब कुछ जो फंडा है ना यहाँ पे आज क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किप किए। और वैलेंसी पढ़ने से पहले जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हर नई अपडेट सही समय पर पहुंच जाए। तो आज बच्चों हमारे पास होने वाला है पार्ट नंबर 7। ठीक है, अब जिस भैया या बहन ने हमारे जो 6 इसके पार्ट हैं, देखिए हमने जो पार्ट जो है उसको डिवाइड कर रखा है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा बहुत करते करते पूरा चैप्टर फिनिश कर दो। यानी ये नहीं कहता मैं सर आपको वन शॉट कर दो, वन शॉट में बोर हो जाओगे आप लोग। मेरे को पता है कौन कौन 1.5 घंटे का लेक्चर लेगा, कोई नहीं लेगा। ठीक है, अभी अपनी क्लासेस शुरू हुई हैं, तो आप जो है 20-20 मिनट के भी अगर पार्ट पढ़ लोगे ना तो आपका चैप्टर कंप्लीट आराम से कर दोगे। ये नहीं कि 1.5 घंटा पढ़ लिया, एक दिन में आपको आईएएस नहीं बनना है। धीरे धीरे मेहनत करेंगे और धीरे धीरे अचीवमेंट लेंगे। 95 अबो, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आज का टॉपिक है। अच्छा, पहले बात करें इन 6 पार्ट की, तो इनका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे आप इनको चेक कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है ना, देखिए हमारे पास है आज वैलेंसी। अब मैंने आज पहली बार इसका जो है हिंदी में नेम्स लिखा है, तो इसके भी कोई ना कोई रीजन होगा कि सर वैलेंसी संयोजकता होती है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि वैलेंसी सबसे इजी टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप कहोगे सर फिर तो हमको समझाओ जल्दी से। तो वैलेंसी होता क्या है? ये होता है कि एलिमेंट्स का किसी के साथ जुड़ना, संयोग करना, जुड़ना, क्या होता है? वैलेंसी होता है। ठीक है, जैसे यहां पे आपको बता रहा हूं कि वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब जो बच्चे मेरे से लगातार पढ़ रहे हैं ना उसको सब कुछ समझ में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो प्रीवियस क्लासेस पढ़कर फिर आते हैं। ठीक है, तो देखिए सर वैलेंसी क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का, उसकी कैपेसिटी, उसका कंबाइनिंग पावर। कंबाइन क्या होता है सभी को पता है, कंबाइन यानी कि दो चीजों को मिलाना एक साथ। अब सर कोई एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है ना, तो कंबाइन कर रहा है। अब उस एलिमेंट के अंदर कितनी पावर है, यानी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कंबाइन कर सकता है वो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था आयंस के डेफिनेशन में कि सर ये लूज करते हैं और गेन करते हैं। तो वो लूज करना और गेन करना किसको फॉर्म करता है? आयंस को फॉर्म करता है। तो हमारे पास क्या आए थे भाई, सभी को पता है आपको कि हमारे पास जो था लूज कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहे थे? लूज कर रहे थे, गेन कर रहे थे। भाई लूज कर रहे थे, गेन कर रहे थे, लेकिन अब जो वैलेंसी है ना, ये हमारे को एक नई चीज देता है। वो क्या होता है? शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग क्या होता है? भाई आदान प्रदान करना। कि भाई हमारे पास अगर मान लो, जैसे हम आपको घर की बात बताऊं मैं, तो जैसे हमारे जो पड़ोसी होते हैं, तो कोई चीज खत्म हो जाती है, पड़ोसी से सहायता मांगते हैं, वैसे मतलब कि जैसे हेल्प देना और लेना, यही काम होता है वैलेंसी का। अब भाई इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे, वो बात तो अलग है, ये तो आयंस को फॉर्म करेंगे, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। बट शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग होता है कि अगर मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दूसरे से ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है दूसरों को दे देंगे। तो शेयरिंग करना होता है, वैलेंसी के अंदर आएगा पूरा का पूरा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए हमने आपको ये समझा दिया, जैसे हमने क्या पढ़ा था। देखो अब ये जो है ना, एक बात ध्यान समझना आप लोग कि सर ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये कौन लेंगे? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव एटम्स। जो रिएक्टिव होते हैं ना, हमारे पास दो नाम आएंगे यहां पे, रिएक्टिव जो रिएक्शन करते हैं, और दूसरे कौन आएंगे? नॉन रिएक्टिव, जो हमारी कौन है भाई? नोबल गैस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया हीलियम। ठीक है, एक ही लगा के चल लो, कोई दिक्कत नहीं। नियोन हो गया एक, है ना। तो आप लोगों को अभी तक जो मैंने समझाया ना, बस आप यहां तक ये देखिए एक बार कि सर ने यहां तक क्या बताया। देखिए
वैलेंसी होती है कि भाई सर उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, कितनी इलेक्ट्रॉन जोड़ सकता है, कितनी भाई दूसरों को दे सकता है, वो सब कुछ कैपेसिटी में आ गया, कंबाइनिंग पावर आ गया। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था सर की इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और गेन करते हैं, लेकिन एक नई चीज हमारे पास आई है, शेयरिंग करना। ठीक है, अब देखो रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव सबसे बड़ा फंडा है इसके अंदर ये। अब रिएक्टिव मेटल्स एटम्स कौन से होंगे सर, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे रिएक्टिव। उन्हें हम क्या कहेंगे, रिएक्टिव, क्योंकि जो एटम जो है दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तभी तो आदान प्रदान करेगा, तो रिएक्टिव हो गया। अब नॉन रिएक्टिव कौन होते हैं, जो सर पहले से संतुष्ट है, ना तो उनको किसी को देना ना किसी से लेना, मतलब कि सर ये वो होते हैं जैसे हम सेल्फिश बोल सकते हैं, कुछ भी चीज ना किसी को देते ना किसी से लेते, तो ये हमारे होते हैं नोबल गैस। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन है ना, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, नॉर्मल सी बात है, तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। अब आप कहोगे सर रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव आपने बताया तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स इसका रीजन है। देखिए अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, किसके बारे में, क्योंकि वैलेंसी है तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल तो जरूर आएगा, क्योंकि सर हमने आपको उसमें बताया था कि सर ये लूज कब करते हैं। भाई देखिए इलेक्ट्रॉन सर दूसरे को कब दे रहे हैं, कब ले रहे हैं, और क्यों ले रहे हैं, दे रहे हैं, क्या बात है इनके साथ, क्या रीजन है कि सर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ले रहे हैं, क्यों क्यों कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पर देखो पूरा का पूरा आपको बेसिकली समझा रहा हूं, ध्यान में जता के चलना इस बात को आप लोग। हमारे पास जैसे मैं रेड पेन यूज करता हूं, यहाँ पे रेड मार्कर, सॉरी, देखिए हमारे पास जैसे ये इसके अंदर हमारे पास कौन कौन है भाई, आप सभी को पता है कि सर हमने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो सेल के अंदर पड़े रहते हैं चुपचाप, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, बाहर कौन मर रहा है कौन जी रहा है कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए भाई, ये हमारे पास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो हमने पॉजिटिव कर दिया, जो सेल के अंदर होते हैं, और इसके साथ इसकी शक्ति कौन बढ़ा रहा था, न्यूट्रॉन बढ़ा रहा था, ताकि ये रिएक्शन ना कर पाए, या मतलब आपस में लड़ाई ना हो, किनके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे हो गई कौन सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सर इसके जो बाहर जो फर्स्ट सेल है, आज मैंने सर्कल पहली बार सही बना दिया, चलो वेरी गुड, खुद को वेरी गुड कह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए भैया, ये हमारे पास आ गए सर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सभी को पता है इस बात का। ठीक है भाई, ये जो टॉपिक है ये आप पढ़कर आ चुके हैं सर, जो ये हमारा फर्स्ट सेल है, ये हमारा कौन सा फर्स्ट सेल है, इसको ध्यान लगा के चलना, फर्स्ट सेल है। अब सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो रहते हैं अंदर, इनको कुछ मतलब नहीं बाहर वाले मर रहे हैं जी रहे हैं, किसी को क्या चीज दे रहे हैं, किसी से क्या चीज ले रहे हैं, क्या शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। सारा का सारा जो काम होता है ना, जैसे इस घर की पूरे की जिम्मेदारी किन के ऊपर होती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होती है, कि उनको कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं कितने लेने हैं, यानी कि शेयरिंग करना। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो कोई मायने नहीं रखते, मायने रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पूरे घर को इलेक्ट्रॉन संभालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने इस चीज को लिखा यहाँ पे कि सर ठीक है, अब देखो हमारे पास एक मेन चीज क्या आ गई, देखो यहाँ पे हमारा ये है फर्स्ट सेल, सॉरी ये हमारा जो है पॉजिटिव पार्ट आ गया, यानी सर इसके अंदर हमारे क्या है, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है। अब देखिए ये हमारा है फर्स्ट सेल, ये है। अब यहां पे देखिए इस सेल के अंदर है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा 1 2 केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैंने फर्स्ट सेल बना दिया। अब देखिए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सिर्फ 2, और सेकंड सेल में कितने रह सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि सर आपने समझाया है हमें कि सर फर्स्ट सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। कैपेसिटी देखो यहाँ पे आपने पढ़ा था ना सर कैपेसिटी, तो कैपेसिटी यही है, कंबाइनिंग पावर हम पढ़ रहे हैं कि सर शेयरिंग करेंगे वो, और कैपेसिटी होती है वैलेंसी के साथ जुड़ेगी, तो इसका मतलब सर इनकी कैपेसिटी कितनी है। तो देखिए फर्स्ट सेल के अंदर हमेशा केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सेकंड सेल में हमेशा केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ऐसा कोई एटम जिसके पास पहले से ही इसका जो सेकंड सेल है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर का, यानी कि ये इसके पास पहले से ही अगर 8 सेल होंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टेबल।
क्या कहलाएगा, स्टेबल। यानी कि अब इसको जो है किसी से ना कुछ लेना ना किसी से कुछ देना, कुछ नहीं करना, यानी कि इसके अंडर में जो भी एटम्स आएंगे वो हमारे क्या रहेंगे, यानी कि नोबल गैस, यानी कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, वो इसके अंदर आते हैं, इसके अंडर कैटेगरी में आते हैं। सर उनके पास है ना पहले से स्टेबल है तो उनको कुछ नहीं करना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं, रैंडमली कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि उनको क्या करना है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि उनका सर पहले से है ना स्टेबल है, वो व्यवस्थित है। जिनके पास फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब बात सर यहां पर आती है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और सेकंड में सर इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7, कितने आगे, 7 आगे। अब इसको बेटा लिखा कैसे जाता है, ऐसे, पहले में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने हैं 7। अब देखो इसको अपना स्टेबल जो है स्टेबलाइजेशन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप सभी के दिमाग की बत्ती जली होगी, सर ने अभी क्या कहा था कि जो बाहर का जो सेल है ना सेकंड सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तभी ये स्टेबल माना जाएगा, वरना घूमता रहेगा एक आत्मा की तरह। तो भाई देखो अब ये फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड में कितने 7 है, तो अब इसको 8 करने के लिए कितने चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है, कितने चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लिया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब लेने के बाद कितने हो गए ये 2 और 8, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। देखो मेन बात है कि वैलेंसी के अंदर सभी एटम जो है ना उनको क्या करना होता है, खुद को स्टेबल करना होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और देते हैं। सीधी सी बात यह है कि उनको क्या चाहिए, उनको स्टेबलाइजेशन चाहिए, स्टेबल चाहिए उनको सब कुछ अपने अंदर, तो या तो देंगे या लेंगे, ठीक है। हमारे एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। अब अगला देखिए हमारे पास, जैसे हमारे पास फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, सेकंड में हमारे पास पूरे के पूरे कितने हैं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके थर्ड सेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, कितने आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखिए यहां पे अब इसको लिखेंगे कैसे, 2 8 एंड 1, भाई लास्ट वाले में कितना है, 1 है, और रहने कितने चाहिए, 8 रहने चाहिए। अब ये क्या करेगा कि देखो अब यहां पे देखो, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी इसका यहाँ पे 8 बनेगा, या फिर ये इस एक को क्या करेगा, किसी दूसरे को दे देगा, इससे अपना पीछा छुड़ा लेगा, यानी कि इससे पीछा छुड़ाने के बाद इसके पास 8 रह जाएंगे। इसका मतलब यहां तक अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो सारे बच्चे। तो ये क्या करेगा, इस एक को किसी दूसरे को दे देगा और इसका अपना क्या बना लेगा, ये स्टेबल अपने आप को कर लेगा। तो यहाँ पे इसने एक किसी को दे दिया, यहाँ पे इसने एक किसी से लिया है, तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ही ये सब चीजें करते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, और इसी के चक्कर में किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और किसी से लेते हैं। मेन बात ये होती है, ठीक है, समझ रहे हो सही बच्चे, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, यानी कि इसी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर, वैलेंसी का, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि हमने आयंस वाले पार्ट के अंदर हमने NaCl ये एग्जांपल लिया था वैलेंसी के लिए, अब वहां पे हमने Na को पॉजिटिव लिखा था और Cl क्लोरीन को हमने क्या लिखा था, नेगेटिव लिखा था। तो वो क्यों लिखा था हमने, उसका हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि हमने आपको कहा था कि वैलेंसी में आपको समझ में आ जाएगा, तो अब उसकी बारी आ गई। तो हमारे पास हम आज वैलेंसी निकालने वाले हैं किसकी, NaCl, ठीक है। NaCl की वैलेंसी सर क्या होगी, ठीक है। तो देखिए NaCl क्या होगी हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सभी बच्चों को पता होगा, एटॉमिक नंबर इसका होता है 11, कितना होता है 11, ठीक है। और इधर हमारे पास आ गया क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, कितना होता है भाई 17, ठीक है। अब चलो इनका हम करेंगे आराम आराम से वैलेंसी, बाकी आप लोग कर भी सकते हो, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अब इसको हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट में आएंगे 2 8, 8 और 2 कितने होते हैं 10 होते हैं। अब इसका क्या बच गया 1। अब देखो ये अनस्टेबल है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्यों है, क्योंकि इसके पास सर 2 8 और 1 है। अब ये क्या करेगा, किसी से 7 लेगा या फिर ये एक से क्या करेगा, पीछा छुड़ाएगा। तो सीधी सी बात है भाई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो कैसे लेगा, कोई हंसी खेल तो हो नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो एक को ये क्या करेगा, लूज ही करेगा, इसी को दे देगा।
तो इसने मान लो किसी को दे दिया इसका, अब ये क्या हो जाएगा 2 और 8। अब जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है इसने लूज किया है, क्या किया इसने लूज किया है 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे देखो एन ए, और लूज किया है तो क्या आएगा प्लस Na प्लस हुआ क्योंकि इसने एक लूज किया है तो Na प्लस हो गया। अब क्लोरीन वाले में देखिए आप लोग क्या होगा 2 8, 2 8 कितने होते हैं हमारे पास 10 होते हैं, यहां पे आ गया 7। अब देखो ये भी सर अनस्टेबल है, लेकिन अभी क्या करेगा कि या तो किसी से एक लेगा या 7 के 7 ड्रॉप आउट नहीं छोड़ देगा। तो छोड़ने वाला तो कभी भी नहीं है भाई, एक की तो बात है, तो एक तो किसी से मांग कर भी ले आएगा, तो 7 तो छोड़ेगा नहीं, तो ये क्या करेगा किसी से एक लेगा, तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसकी हो जाएंगे 2 8 8, यानी कि सर स्टेबल हो गया, क्या हो गया स्टेबल हो गया। लेकिन इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, तो प्लस और इलेक्ट्रॉन लिया है एक, तो प्लस माइनस कितने आ जाएंगे भाई यहाँ पे माइनस, तो इसका मतलब Cl माइनस कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव सोडियम क्लोराइड, हमारे पास ये फॉर्मूला बनकर आ गया था, सभी बच्चों को पता है इस बात का। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम के बारे में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि सर एक दे रहा है किसी को इलेक्ट्रॉन, 2 दे रहा है। अब हम थोड़े आगे बढ़ेंगे कि सर ये ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, ठीक है। अभी तक एक एक की बात चल रही थी, एक ले रहे हैं एक दे रहे हैं स्टेबल करने के लिए, लेकिन अब चलेंगे हम 2 या 3 के ऊपर, सर क्या ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हम नाम लिखेंगे मैग्नीशियम, ठीक है। अब मैग्नीशियम आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी, जो हमने प्रीवियस पार्ट में, सॉरी बाय मिस्टेक हमने नहीं डाली, जो हमने कहा था एडिटिंग में हम भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रही होगी कॉर्नर में पीरियोडिक टेबल, उसमें जो मैग्नीशियम है वो कितने नंबर पर आ रहा है 12 नंबर पर। तो हमने आपको कहा था कि जितने नंबर पर आएगा वही उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, ठीक है। अब इसके हम निकालेंगे वैलेंसी, तो वैलेंसी का हमारे पास क्या होगा देखिए नॉर्मल सी बात है 2 8, 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए, बट इसके पास सर 2 एडवांस इलेक्ट्रॉन बच गए, तो अब ये इनको क्या करेगा देखिए यहाँ पे क्या है ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा भाई 6 तो किसी से ले नहीं सकता, हंसी मजाक है नहीं कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, कोई नहीं देने वाला, तो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा दूसरे को दे देगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 8। अब 2 किसी को दे दिए, इसका मतलब इसने लूज कर दिए, क्या लूज कर दिए भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए लूज कर दिए, किसी को दे दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Mg, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसने, तो यानी कि 2 माइनस Mg 2 माइनस, भाई लूज तो कर रहा है ये, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का निशान आता है, आपको पता है कि सर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर नेगेटिव होते हैं, तो हमने नेगेटिव लिख दिया यहाँ पे, और लूज कर रहे थे यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों Mg और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, भाई हमने थोड़ा सा मैथ भी लगा जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो Mg2 प्लस, तो ये हमारे पास आ गया मैग्नीशियम क्या। अब आपसे कोई पूछे कि सर यहाँ पे 2 प्लस क्यों आए, तो आप बता सकते हो कि सर इसमें वैलेंसी का सबसे बड़ा रीजन होता है कि वैलेंसी में हम क्या करेंगे जो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है ना इनको हम क्या करेंगे इसमें मैग्नीशियम के अंदर हमने इनको लूज कर दिया, तो लूज किया तो सर माइनस का निशान आ गया, और लिखते हम इसको ऐसे हैं, तो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर साइन किसका आता है माइनस का आता है, और लूज करते हैं यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, Mg2 प्लस, समझ में आया सभी को। यहाँ पे किसी को दे रहा है, अब आप मैं एक बात बता रहा हूं यहाँ पे, अगर आपको ये माइनस प्लस वाला फंडा अगर समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है किसी को दे रहा है तो निशान आएगा प्लस का, किसका आएगा प्लस का। अगर कोई एटम जो है कोई भी एलिमेंट है अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना तो निशान किसका आएगा माइनस का, ये आप ध्यान रख लो, लूज कर रहा है तो प्लस का साइन आएगा और अगर गेन कर रहा है तो माइनस का साइन आएगा। बट सर यहां पर आप हमको ये बताओ कि सर वो कब लूज कब करते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लूज करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर गेन करते हैं। तो देखो अगर ये लास्ट वाली जो संख्या है ना यानी कि जो सबसे लास्ट वाला जो सेल है अगर ये लेस देन होगा, देखिए टोटल हमारे पास 1 2 कितने होते हैं 8 होते हैं भाई, 1 से लेके 8 तक होंगे आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये लेस देन है यानी कि लेस देन 4 होगा, लेस देन 4 होगा तो क्या करेगा ये इसको लूज कर देगा, लेस देन 4 होगा तो इसको क्या कर देगा लूज कर देगा। अगर ग्रेटर देन 4 है तो क्या करेगा बच्चा लोग ये तब करेगा गेन करेगा किसी से लेगा, और अगर इज इक्वल टू 4 के है तब ये कुछ नहीं करेगा, इज इक्वल टू 4 है तो कुछ नहीं करेगा,
क्योंकि भाई 4 तो पहले से इसके पास रहेगा। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे 4 आ जाए, जैसे 2, 8 और 4 आ जाए, तो अब किसी से 4 लेगा तो इसके पास तो 4 तो पहले से ही है, तो 4 क्यों लेगा किसी से? 4 तो बीच का पार्ट है, 4 तो 4 रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर किसी से 4 लेगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब 4 इसको मान लो मिले भी ना, और अगर 4 किसी को दे देगा तो इसके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 8 हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये क्या करेगा कि 4 इसके पड़े ही रहेंगे, यानी कि 8 माइनस 4 कितने बच जाएंगे? इसके पास 4 बच जाएंगे, तो रहने वाले हैं। अब जो मैंने 8 माइनस 4 लिखा है जी, अभी आपको आगे समझाने वाले हम, पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट आएगा आपका। बट आप ये ध्यान रखो सर 4 रहेंगे ना तो उसको कुछ नहीं करेगा, वो 4 के 4 ही रहेंगे। लेकिन सर अगर ये लेस देन है 4 से तो लूज करेगा, ग्रेटर देन है 4 से तो गेन करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है पूरा का पूरा वैलेंसी का टॉपिक। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ऐसे एजुकेशनल जो वीडियो है सही समय पर प्रोवाइड होते रहें। और अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।